हरे कृष्ण जी। तो क्या कह रहे हैं? किंतु भौतिक प्रकृति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान करता है। किंतु जब वह बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास मानता है। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं आगे? प्रकृति गुण सब मूढ़ा, अर्थात प्रकृति के गुणों से सम्मोहित। तो सम्मूढ़ शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है सम्मोहित। अब हम सम्मोहित शब्द की के बारे में व्याख्या करेंगे। सम्मोहित शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस मोहित, सम्यक रूप से अर्थात अच्छी प्रकार से मूर्ख बना हुआ। इस प्रकार सम्मोहित शब्द का अर्थ हुआ जो अच्छी प्रकार से मूर्ख बना हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति गुणे सम्मूढ़ा, जीव प्रकृति के गुणों के द्वारा अच्छी प्रकार से मूर्ख बना हुआ है। यदि हम गहराई से विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि जीव नित्य होते हुए भी अपने आप को अनित्य शरीर मानता है। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। ठीक है जी। भाई हम जानते हैं कि भाई हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन फिर भी हम एक आत्मा होते हुए हम अपने आप को एक शरीर मान बैठे हैं, है ना। और जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानता उसको क्या बोला जाता है? उसको मूर्ख बोला जाता है। दूसरे शब्द का अर्थ क्या है? बेहोश और गहरी निद्रा में सोया हुआ। प्रकृति के गुणों ने जीव को बेहसी और निद्रा की अवस्था में ला दिया है। जीव श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध भूल करके मूर्छित अवस्था में है और वो गहरी निद्रा में सोया हुआ है। अब इस भौतिक जगत में वह जो भी कर्म कर रहा है उन शरीरों में अपनी पहचान कर रहा है। यह सब सपन की अवस्था है। अब प्रश्न यह आता है, यदि कोई व्यक्ति सुप्त अवस्था में है तो सपन की आवश्यकता में हो तो उसे किस विधि से जगाया जाए? तो इस प्रश्न के उत्तर में ये ले उठ। इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि व्यक्ति के निकट कुछ ध्वनि उत्पन्न की जाए जिससे व्यक्ति जाग जाता है। हमें समझना चाहिए कि स्वप्न की अवस्था में व्यक्ति दो प्रकार की ध्वनियों को सुनता है। एक प्रकार की ध्वनि वह है जो उसके स्वप्न के अंतर्गत है, और दूसरी, इस ध्वनि के द्वारा वह स्वप्न की अवस्था से नहीं जागता है, परंतु दूसरी प्रकार की ध्वनि है उसे स्वप्न के बाहर की। इस ध्वनि के द्वारा वह सोता हुआ व्यक्ति संपन्न की अवस्था से भी जागृत अवस्था में आ जाता है। अब यदि हम जीव की स्वप्न की अवस्था पर विचार करें तो समझ सकते हैं कि भौतिक जगत की जितनी भी ध्वनियां हैं वे सभी ध्वनियां जीव के स्वप्न के अंतर्गत ही हैं। अतः इन भौतिक ध्वनियों के कारण जीव की स्वप्न अवस्था और अधिक बढ़ती है। उसकी स्वप्न की अवस्था कभी भी भंग नहीं होती, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की ध्वनि, गीता का संदेश आदि जो ध्वनियां हैं ये आध्यात्मिक ध्वनियां हैं। ये इस भौतिक जगत की पत्नियां ध्वनियां नहीं है। ये ध्वनियां आत्म जीवात्मा के सपन की अवस्था की बाहर की ध्वनियां हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की ध्वनि और गीता के संदेश की ध्वनि के द्वारा जीव प्रकृति के गुणों के प्रभाव से प्राप्त हुई सपन की अवस्था में जाग जाता है। और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? आगे कह रहे हैं प्रकृति गुणे सब मूढ़ा सजनते गुण कर्म सो। जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है वे प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मोहित होकर गुणों के द्वारा करने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ अपने
शारीरिक बंधुत्व को मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है वे उसे पूज्य मानते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता उपाधिधारी पुरुषों के कुछ सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, परोपकार सेवा है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है और वे इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं भगवान गीता जी के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चतुर्वण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। सर्वप्रथम आता है बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। देखो, कई बार लोग पता क्या कहते हैं कि जी ये तो जाति से होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किसके द्वारा होता है? जाति के द्वारा होता है। हमारे संसार में भ्रांति फैलाई हुई है ना ये। सहमत हो ना आप लोग या नहीं हो? हरे कृष्णा। हाँ, सारे सुस्त लग रहे हैं बिल्कुल, कोई जवाब नहीं दे रहा। पहले तो सभी लोग कम आए हैं, उसके बाद सुस्त हैं बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी, बोलिए दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। क्या पूछा प्रभु जी? मेरे को तो क्लास का पता ही नहीं चला। आज मैं काफी लेट हो गई थी, 8 बजे शायद आई हूँ। तो टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। अभी देखा मैंने कि टाइम कि तो हो भाई गया, आप मुझे लोग थोड़े कंटिन्यू हो जाओ, क्योंकि देखो कंटिन्यू रहो, नहीं रहोगे तो फिर मुझे भी आनंद नहीं आता। सब लोग। ले। मेरा तो आज बहुत बुरा हाल हो गया ऑफिस में ना। मैं अकेली हूँ और मुझे 8 बजे तक मैं फ्री नहीं हो पा रही थी। भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। कि लोग क्या कहते हैं कि ये जो वर्ण है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति के आधार पे होते हैं। ये ठीक कहते हैं लोग? नहीं प्रभु जी। लगा। हाँ जी। जो ये बोले ना, उस आदमी को ये श्लोक निकाल के दो भगवान का, कि भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान ने कैसे बनाए हैं। भगवान ने 4 विभाग रचे हैं। पहला विभाग कौन सा है? पहला आता है जो बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग होता है, वो सतोगुणी होने के कारण वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। और भगवान ने कैसे किए हैं ये? प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्मों के अनुसार, आदमी के गुण कर्म के अनुसार उसका विभाग डिफाइन किया गया है, उसका वर्ण डिफाइन किया गया है। द्वितीय वर्ग कौन सा है? प्रशासक वर्ग, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा, वाणिक वर्ग, वो वैश्य कहलाने वाले लोग जो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। और शूद्र लोग, जो श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिसका एक अंश मानव समाज के रूप में है।
मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे कर्म रूप ये कृष्णा भावनामृत विकसित हो सके और किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण इसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं? अज्ञानी लोग चार प्रकार के वर्णों में से किसी एक वर्ण में अपनी पहचान करके उसी प्रकार के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। क्या बताया? क्या बताया कि जो लोग अज्ञानी होते हैं वो इन चार प्रकार के वर्णों में से किसी एक वर्ण के प्रति आसक्त होकर उसके कर्मों में लग जाते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो पंडित जी हूँ, है जी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और मैं शूद्र हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्मोहित लोग गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। रोबिन थोड़ा सा आराम से बोल, थोड़ा आराम से भाई। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका जो भी वर्ण निर्धारित हुआ है उस वर्ण में वे अपनी पहचान कर लेते हैं और उस वर्ण के अनुसार जो भी कर्म है उनमें वो आसक्त हो जाते हैं। ओए काकू, बंद कर इसको, बंद कर इसको, आवाज बंद कर। तो क्या कह रहे हैं कि जिस सॉरी सॉरी इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का वर्ण ब्राह्मण है वह अपने आप को ब्राह्मण समझता है और ब्राह्मण के लिए जो जो शास्त्रों में कर्म बतलाए गए हैं वो उन कर्मों के प्रति आसक्त हो जाता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों की भी यही बातें हैं, यद्यपि यह भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। कोई व्यक्ति अपनी पहचान चार वर्णों में से किसी भी एक वर्ण में करे, परंतु फिर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के कर्मिक विकास के लिए यह एक अच्छी व्यवस्था है जो भगवान ने बनाई है। यदि व्यक्ति इन कर्मों को आसक्ति रहित होकर करे तो वह अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, परंतु यदि व्यक्ति इन कर्मों का फल भोगने की कामना से करता है तो वह व्यक्ति कर्म बंधन से बंध जाता है। क्योंकि भागवतम में कपिल भगवान कहते हैं अपनी मैया देवहूति से, हे माता, जो पुरुष घर में रहकर काम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है उनके फल स्वरूप पैसा, काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धामों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और उसके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो इसी लोक में दोबारा लौटकर आ जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषैया पर शयन करते हैं उस प्रकार काम कर गृहस्थी शर्मियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग इन कर्मों इन वर्णों के अकॉर्डिंग, है ना, अपने आप को आसक्त कर लेते हैं कर्मों से, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को आसक्ति रहित रहकर अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। और दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं,
हरे कृष्ण जी। तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, ऐसे अज्ञानी और मंद पुरुषों को विद्वान व्यक्ति विचलित ना करे। भगवान यहाँ पर अज्ञानियों के लिए एक शब्द यूज कर रहे हैं, अकृत संविद। इसका अगर हम इसको तोड़ के इस शब्द को पढ़ें तो क्रिश्चन प्लस विद। अ शब्द का अर्थ है नहीं, क्रिश्चन शब्द का अर्थ है सब कुछ, विद शब्द का अर्थ है जानने वाला। इस प्रकार अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ नहीं जानता है। तो इसका अर्थ यह हुआ जो व्यक्ति कुछ तो जानता है परंतु सब कुछ नहीं जानता है। काम कर्मी लोग शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म तो करते हैं परंतु करते किसके लिए हैं? नाशवान पदार्थों के लिए। हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसके लिए? हमारे अंदर अन्य अन्य को कामनाएं होती है ना। हम कभी भगवान से भक्ति नहीं मांगते, हमें मांगना भी नहीं आता। सही पूछो तो मांगना सीखना है तो किससे सीखे? अर्जुन से सीखे। अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांग लिया। और हम लोग होते तो हम लोग क्या करते? हम लोग क्या करते? नौकरी दे दो, बेटा दे दो। है ना। हम लोग तो अरे भैया हमें मांगना भी नहीं आता। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने भगवान की एक 100 सेनी सेना ले ली थी, उसके बाद वो सेना बची। लेकिन अर्जुन ने भगवान से भगवान को मांग लिया। तो जब भगवान ही आ जाएंगे जीवन में तो फिर किसी चीज की कमी रहेगी? है जी भाई। अनेकों अनेकों एक जेल है, जेल के अंदर अनेकों कैदी रह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने कहा, भाई आज मैं कैदियों से बड़ा खुश हूं और मैं बात करना चाहता हूँ, जो कैदी मुझसे जो मांगेगा है जी मैं वो दे दूंगा। है जी। अब वहां पे आरती दीदी आई, आरती दीदी को बोला गया आपको क्या चाहिए? आरती दीदी कहती है जी है ना, ये मीठे में कुछ बनाते नहीं है हफ्ते में एक बार, है ना। मैं मीठे की बड़ी शौकीन हूँ और मुझे जी रसगुल्ला चाहिए। तो मोदी जी ने साइन कर दिया, भैया बुलाया वार्डन को कि जी हफ्ते में ये एक बार कह रही है आप 2 दिन रसगुल्ला दिया करो। ठीक है, ये बड़े खुश हो गए। फिर जी फिर हमारी ज्योति दीदी की बारी आई। ज्योति दीदी से पूछा आपको क्या चाहिए? कहते जी वो एक जेल में एक टीवी नहीं है ना, वो कुछ न्यूज पढ़नी होती है, सुननी होती है ना। तो उन्होंने कहा भाई एक बढ़िया 42 इंची का एक एलईडी लगा दो, ठीक, और उसके ऊपर वो लगा देना इंटरनेट, जिससे लाइव न्यूज आती रहे। अब क्या नाम, ज्योति दीदी भी खुश हो गई, है ना। तीसरा काम किसका आया? तीसरा काम हमारी दीदी गीता दीदी का आया। इन्होंने बोला कि ऐसा है ना जी, हम कपड़े जो पहनते हैं ना वो प्रेस के नहीं मिलते, एक प्रेस वाला भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी प्रेस प्रेस वाला नहीं है, हम धोबी को ही बुला देते हैं, तुम्हारे को कपड़े धो के और प्रेस करके भी देगा। लेकिन उसमें से एक ही बंदा ऐसा था, है, वो आया हमारे गुरुजी जैसे। वो कहने लगे कि देखो महाराज मैं यहाँ से दुखी हो चुका हूँ, आप मुझे यहाँ से स्वतंत्र कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो जो घर जाना चाहता है वो अच्छा है या ये तीनों लोग अच्छे हैं? घर जाने वाला भैया। घर जाने वाले। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो रुपया पैसा धन दौलत माया मांगते हैं भगवान से। भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान की भक्ति नहीं मांगते हम, है ना। तो जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं? उन्हें कुछ तो पता है लेकिन सब कुछ नहीं पता। ठीक है ना। काम कर्मी लोग शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म तो जानते हैं। अब हमारी माताएं क्या करती हैं जी? 16 सोमवार के व्रत कर लेंगी, है जी,
पति अच्छा मिलेगा, है ना। लेकिन रुक्मणी की तरह भगवान कृष्ण को ही मांग लो ना, वो नहीं मांगेंगी। लेकिन क्या करना है, थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है उसके बारे में जानती हैं और वो मांग लेती हैं, परंतु जितना परिश्रम वे नासवान भोगों को प्राप्त करने के लिए